बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हल करें 11.2 का 10 नंबर सवाल हल करेंगे। इससे पहले देखिए हम लोग 9 नंबर कर चुके हैं। 10 नंबर में देखिए क्या, निम्न आवृत्ति विभाजन से आवृत्ति भुजा अंकन करें। श्रेणी दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है। श्रेणी देखिए दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मध्यमा निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे क्या क्या दिया हुआ, जो जो दिया हुआ वो लिख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ, श्रेणी, तो यहाँ पे लिख देंगे श्रेणी, श्रेणी लिख दिए, ये देखिए। उसके बाद आवृत्ति दिया हुआ है, तो देखिए मध्यमा निकालना पड़ेगा इसका, तो यहाँ लिख देंगे मध्य मान, मध्यमान। और उसके बाद आवृत्ति दिया हुआ है, ठीक है, इतना तो दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहां सबसे पहले श्रेणी लिख देंगे। श्रेणी जो जो है 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 100, 100 से 100, 100 से देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, 100 से 105, 100 से क्या दे दिया है 105। यहाँ देखिए 5, 5, 5, 10, 5 अलग अलग हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका मध्यमा निकालेंगे। मध्यमा निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए आवृत्ति भी लिख देते हैं। पहले आवृत्ति जो दिया हुआ है, तो पहले में कितना दिया 12, दूसरा कितना है 18, तीसरा कितना है 22, और चौथा 10, पाँचवा 8, इतना दिया हुआ है। ठीक, अब इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं वो देखिए, मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को। ये दोनों जोड़ दीजिए, 80 प्लस 75 बट्टा 2, 5, 8, 7, 15। देखिए देखिए काट देंगे 5 से, 2 से, 7 दूने 14, 7 दूने 14, 5, 75। तो 75 हुआ। अब कितना का अंतर है, 5 का, तो 2.5 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2.5 बढ़ेगा। तो ये देखिए 5 तो 82.5, 82.5, उसके बाद 87, उसके बाद 190, तो 95, 105, तो 100 मध्यमान भी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए जोड़ा बना लेते हैं। जैसे कि कौन कौन सा बनेगा, देखिए 77.512, दूसरा 82.518, ठीक है। तीसरा देखिए इसे निकालते चलिए, तीसरा 87.522, पंचानवे 10, एक सौ 2.58, ठीक है। इतना निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद इसको देखिए ग्राफ पेपर पर लिख दीजिए। अब देखिए इसमें लिखने से पहले क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहला जो है, अगर हम लोग इसको
इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, देखिए 75 है, इससे थोड़ा कम लेना पड़ेगा, तो 72 लेंगे। तो मान लीजिए 72 और 0, ये ना कर सकते हैं, यहाँ पे 72.50। तो यहाँ पे कितना अंतर है वो देख लीजिए पहले। इसमें है आपका 5 5 5, इसमें 10, इसमें 5, यही ना। एक 190 बटा तो 8 9 दूने 18 95, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखिए यहाँ पे अंतर देख लीजिए, ये 5 5, ये 10 का है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले लिखते हैं y अक्ष पर, ठीक है। x अक्ष पर, x अक्ष पर 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। y अक्ष पर, y अक्ष पर देखिए यहाँ क्या है, ये भी मान लेते हैं 1, हाँ 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अभी इसमें बनाएंगे, देखिए लकीर खींच देते हैं, लकीर खींच देते हैं पहले, यहाँ देखिए ठीक है। यहाँ पे x लिख देते x और यहाँ पे y, ठीक है। x और y यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे कितना से स्टार्ट है, 72 से ही मान लेते हैं, ये 72 में क्या 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 72.5 और यहाँ 75.5 और यहाँ 82.5 और यहाँ 82, 87.5 और यहाँ 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और लास्ट में 95, 96, 97, 98, 100, 1 2 बटा हाफ हो गया 102.5, ठीक है। हो गया। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, कर लिया, उसका इधर नंबर देते हैं, देखिए जैसे 5 10 15 20 25, यहीं तक काम है और काम है नहीं। इसमें तो यहाँ 0 हो गया। उसका देखिए 75 में कितना है, 75 में
75.5 में 12, ऊपर 12 जाएंगे, 10, 11, 12। इसमें कितना देखिए, तो यहाँ पे 12 जाएंगे, ये तो 0 रहेगा, यहाँ पे 12, इसके बाद 18, 15, 16, 17, 18, फिर 87 में कितना है, 22, 5, 10, 15, 20, 21, 22, फिर कितना है, 10, 5, 10, फिर 8, ये 95 यहाँ है, यहाँ उसके बाद 102 में 8, 5, 6, 7, 8। इसको देखिए, इस प्रकार करेंगे हम लोग, ये तो नहीं, और ये लास्ट में 102, 103, 104, 105, 106, 107, यहीं पे कर देता है 107, और जैसे कर देते हैं 0। ठीक है, ये हो गया आपका 10 नंबर। अब 11 नंबर बनाएंगे, देखिए। नंबर में क्या बोला है, देखिए। निम्न आवृत्ति विभाजन तालिका का आवृत्ति बहुविभाजन सेम करना है इसमें, लेकिन देखिए क्या है, एक अभी 11 नंबर का बात करते हैं। निम्न आवृत्ति बहुभुज अंकन करें। आवृत्ति बहुभुज, देखिए इसमें श्रेणी पहले लिखते हैं, देखिए श्रेणी, इसमें क्या है, देखिए एक का अंतर है, एक का अंतर है तो उसके लिए श्रेणी सीमा भी निकालना पड़ेगा, श्रेणी सीमान। उसके बाद मध्यमान मान, उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति श्रेणी लिख देते पहले, देखिए कितना है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ये लिख लिया, ये देखिए ये लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रेणी सीमा कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों का योग कर लेंगे, योग करके उसके बाद देखिए इसमें अंतर कितना है, कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, कितना का अंतर आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है। अगर जा कहीं इसमें हम लोग क्या करें, आधा घटा दें, इसमें कहीं ना कहीं एक का ही अंतर है ना, ये इसमें से एक कदम, कितना आगे कदम आया है, तो 10 1 11, इसमें बोलेंगे तो कितना होगा 10, तो इसमें एक का अंतर है। अगर हम लोग इसको 0.5 लिखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10.5 तो हो तो गया, इसमें फिर आधा घटा देंगे तो भाई 10.5, तो यहाँ पे 20.5, यहाँ पे 20.5, तो यहाँ पे 30.5, यहाँ 30.5, तो यहाँ पे 40.5, यहाँ पे 40.5, तो यहाँ पे 50.5 हो गया। अब देखिए मध्यमान, मध्यमान कैसे निकालेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11,
11, 11 का आधा कितना होता है? 5.5, 5.5 तो 15.5, और ये बात करेंगे तो 25.5, 10 जोड़ते चलेंगे, 25.5, 35.5, 45.5। आवृत्ति तो दिया हुआ ही है, देखिए यहाँ पर 8, 3, 6, 12, 4, ये निकल गया आपका। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ही बार में मान लेंगे। अब मानेंगे कैसे? देखिए 5.5 और 8 है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 0.5 कितना है? 0.5 है, तो 0.5 ठीक है। अब इसमें और थोड़ा अगर जा कहीं नीचे जाए तो कितना हो जाएगा? देखिए ये तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 5.5, 8, 15.5, 3, 25.5, 6, 35.5, 12, 45.5, 4। ठीक है। ये अब देखिए इसमें से और क्या ले लेते हैं? कम ले लेते हैं, तो कम ले लेंगे तो कितना होगा? -4.50। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, और क्या लिख देंगे? y अक्ष पर 1 यूनिट इक्वल टू 1 बॉक्स। ठीक है। ये देखिए इसको अब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे हम। ये देख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। देखिए इसमें ऐसे कर लेंगे हम लोग, खींच लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें बैठाते चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे x मान लेते, ये वाला x मान लिए, ये देखिए x और ये y। ठीक है। यहाँ पे y मान लेते हैं, y। यहाँ पे देखिए पहले क्या है? माइनस ये 4.5 यहाँ हो गया, -4.50 यहाँ हो गया। फिर कितना है? प्लस ये पहले मान लेते हैं आवृत्ति को, यहाँ पे लिख देंगे मध्यमान, इधर आवृत्ति, और इधर श्रेणी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो गया? 5, ये 5.5, यहाँ पे 5, उसका तो क्या है? 10.5 और 15.5, 5, 10, 15.5, यहाँ पे 25.5, यहाँ पे 35 पॉइंट, यहाँ 45.5। ठीक है, लिख दिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में पहला वाला में कितना है? ये तो 0 है, हो गया। 5.5 में 8, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे 3, 1, 2, 3,
फिर 6 5 6, फिर 25, वो यहाँ पे हो जाए 25, 35 में 12, 10 11 12, और उसके बाद 45 में 4, इसको बना दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। देखिए और ये नहीं होगा, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला देंगे। देखिए फिर यहाँ, फिर इसमें मिला देंगे। ये देखिए इस प्रकार आपका बनेगा। अब अगला सवाल देखिए। अब देखिए 12 नंबर हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या है, हमारे गांव की सभी औरत को साक्षर बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, इसलिए हमने निम्न तथ्य एकत्र किए। देखिए यहाँ पे उम्र दिया हुआ है, निरक्षर लोगों की संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए उम्र दिया ही है तो लिख देंगे यहाँ पे उम्र, उम्र, ठीक है। इसका क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे, कितना है देखिए उम्र, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, हो गया, ये निकल गया। यहाँ पे मध्यमान निकाल लेंगे इसका, और यहाँ पे जो लोगों की संख्या दिया हुआ, लोगों की संख्या लिख देते हैं, निरक्षर लोगों की संख्या। की संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए तो 25, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 15, 25 2 से भाग देंगे तो 12.5 है ना। तो इसका कितना हो गया, अंतर कितना है 5 का, तो इसमें क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। देखिए 12.5, तो यहाँ पे 17.5 हो जाएगा, यहाँ 22.5, यहाँ पे 27.5, और यहाँ पे 32.5। बाकी लोगों का संख्या दिया हुआ 40, 90, 100, 60, 160, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे जोड़ा बनेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से 40, 12 से 40, उसके बाद 17 से 17 में 90, और 22.5 में 100, 27.5 60, 32.5 160। हाँ ये हो गया। अब देखिए, हालांकि अगर हम लोग x का बात करें तो x का में कोई दिक्कत है नहीं। अगर x वाला में ये x वाला करेंगे तो x अक्ष पर देखिए x अक्ष पर इसको a मान लेते हैं। देखिए a मान लेते हैं, a b
डी हो गया ना। एक्स अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, ठीक है। लेकिन y अक्ष पर बात करें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम लोग 40 है, 160 है, अगर पाँच यूनिट बराबर 1 बॉक्स माने तो अब करेंगे, देखिए 5 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, तो इसको पहले खींचेंगे। ये जो है सिंपल सा खींच दे रहा है लाइन। यहाँ देखिए, इस पर खींच लेते हैं। यहाँ देखिए, इसे खींच ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या माने हम लोग, एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 यूनिट, मतलब पहले कितना दिया 12.5, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 5, 30, 5, 35, 40 तक लिख लिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। 40 एक्स में क्या दिया, ये देखिए, इसको दिए ना, तो ये क्या है, मध्यमा, तो उम्र लिख सकते हैं यहाँ पे, उम्र। और यहाँ निरक्षर लोगों की संख्या, यहाँ पे लिखते हैं लोगों, निरक्षर लोगों की संख्या, यहाँ पे लिखते हैं निरक्षरों की संख्या, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, 5 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, मतलब ये छोटा बॉक्स जो है, हम लोग इस छोटा बॉक्स का बात करें तो एक बॉक्स बराबर कितना है 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 25, 25, ये 25 हो गया, तो ये 50, ये 75, तो ये 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, यहाँ तक हो गया। देखिए हम लोग 60 है तो 75 तक मान लिए हो जाएगा। अब उसको इसको देखिए क्या करेंगे, हम लोग बैठाएंगे, जैसे कि पहला है 12.5 में 40, ये 10, 11, एक 12 पॉइंट ये मान लेते हैं, और ऊपर में कितना 40 है, तो देख लीजिए 1 बराबर 5, 25, 30, 35, 5, 40, ये हो गया, तो ये ए हो गया, इसको ए मान लिया। अब दूसरा देखिए, अब 17, तो 15, 16, 17, साढ़े 17 में कितना 90। अब देख लीजिए डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका 75, 75, 5, 80, 80, 5, 85, 85, 5, 90, ये बी हो गया। अब सी में क्या है 22, 21, 22, 22.5 में कितना है 100, तो ये देखिए 100 का खाचा डायरेक्ट हम लोग यहाँ लेंगे, तो यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो गया, ये सी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 27, 25, ये 25, ये 26, 27, 27 में कितना है 60, 27, ये हो गया 50 सबका, ये 50, 5, 55, 60, 60, उसके बाद देखिए कितना है 32, 30, 31, 32, 32 में कितना है देख लीजिए 160, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आपका 150,
150, 55, 60, यहाँ पे 60 हो गया, 160 ई। अब नीचे जो मान लेंगे यहाँ पे 40 पे देख लीजिए, 40 ये यहाँ पे मान लेते 0, नहीं तो कुछ 0, तो यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। यहाँ पे कितना मान लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया 5, 17, 5 में 0 मान लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, मिलाएंगे तो और इसको यहाँ पे लेके जाना है, और ये नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, ये नीचे हो रहा है। इस प्रकार देखिए आप लोग का बनेगा। ये देखिए हो गया। अब हम लोग का 12। अब लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है 13 नंबर। अब 13 नंबर में क्या बोला है आप लोग देख लीजिए पहले, कि विगत माह, पिछले माह, विगत माह में कोलकाता लीग के दौरान दिल्ली द्वारा दिए गए गोल की संख्या निम्न है। ओह, ये देखिए 0, 15, 1, 20, 2, 12, 3, 8, 4, 6, 5, 3, 6, 1, ये आवृत्ति है। इसको करेंगे क्या, बनाएंगे कैसे, देखिए ये तो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले गोल और आवृत्ति, आवृत्ति हो गया। गोल कितना है, 0 तो 1, 0 तो 15, सॉरी 0 से 15, और गोल कितना है, 1 तो 20, 2 तो 12, 3, 8, 4, 6, 5, 3, 6, 1, ये हो गया आपका आवृत्ति। हो गया। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ग्राफ पेपर पर लेते हैं। इसमें देखिए एक एक दिया हुआ था, एक डायरेक्ट मान लेते हैं। देखिए ये x अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 बॉक्स, y अक्ष पर 1 यूनिट 1 बॉक्स। ठीक है, पहला जो होगा देखिए -1, 0, फिर कितना है 0, 15, 1, 20, 2, 12, 3, 8, 4, 6, 5, 3 और 6, 1। अगर इसमें 1 यूनिट बराबर 5 बॉक्स मान लेंगे तो बनाने में अच्छा रहेगा। 1 यूनिट बराबर 5 बॉक्स तो बनाने में अच्छा रहेगा, बाकी ये सही है। अब देखिए आप पहले बना लेते हैं, खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। ये देखिए
थे 0, x और ये y। यहाँ 5 बॉक्स बराबर 1 माने हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ये हो गया आपका गोल। यहाँ पे आवृत्ति। अब यहाँ पे तो 1 बॉक्स बराबर बनी यूनिट माने 5, 10, 15, लास्ट कितना है देखिए 20 तक, 20 तो 25 तक ले लेते, ठीक है। अब देखिए पहला जो है -1, तो यहाँ -1 हो गया और 0, ये हो गया पहला, इसको ये ले लिए। अब दूसरा देखिए जैसे कि 1 पर कितना, 0 पर कितना है 15, 0 पर कितना है 15, तो यहाँ आ जाएगा। 1 पर 20, 5, 20, दूसरा पे 12, 10, 10, 11, 12, तीसरा पे कितना है 8, 5, 6, 7, 8, चौथा में 6, 5, 1, 6, पांचवा में 3, 1, 2, 3, छठा में 1 और इस सतवा में 0, ठीक। यहाँ पे देखिए रेखा खींच देता हूँ। ऐसे होगा देखिए, कुछ इस प्रकार आप लोग का बनेगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का जो पूरा समाधान हो गया। अब देखिए हम लोग जो करेंगे, ये हो गया आपका 12 नंबर, सॉरी ये आपका 13 नंबर, 13 नंबर कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग टिक मार्क में। देखिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहला जो है किसी आयत रेखा क्षेत्र के प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल समानुपात होता है। देखो उसकी, देखिए उसमें क्या होगा, उसी श्रेणी के मध्यमान बिंदु से, उसी श्रेणी की श्रेणी लंबाई से, देखिए उस श्रेणी की आवृत्ति से, उस श्रेणी के क्रम योग से, ये तो सी नंबर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा वाला, एक आवृत्ति बहुभुजा का अंकन किया जाता है श्रेणी की आवृत्ति और श्रेणी की ऊंचाई सीमांत पर नहीं, श्रेणी की निम्न सीमांत पर, श्रेणी के मध्यमान पर, तो ये हो जाएगा। अब 3 नंबर में देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ, आयत रेखा अंकन करते समय श्रेणी सीमांत के रूप में लिया जाता है, y को x को लिया जाता है, तो x लिख दीजिएगा यहाँ पे। आयत रेखा अंकन करते समय प्रति श्रेणी के आयत रेखा का आधार होता है, आधार, तो चौथा नंबर में आधार होता है तो श्रेणी की लंबाई, श्रेणी की लंबाई। और लास्ट वाला जो है, देखिए लास्ट वाला, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आयत रेखा चित्र सजे हुए तथ्य का चित्र रूप है जिसकी श्रेणी सीमांत और आवृत्ति क्या बोला, ऊर्ध्व और क्षैतिज, सिर्फ अर्ध अक्ष, सिर्फ क्षितिज अक्ष, क्षितिज और ऊर्ध्व, इसमें जो हो जाएगा आप लोग का क्षितिज और ऊर्ध्व इस होता है।